वीडियो के इस पार्ट में हम समझेंगे कि हुक्स क्या होती है। देखिए, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कई तरीके के हुक्स का हम यूज करते हैं। हुक्स बेसिकली फंक्शन होते हैं और हर हुक्स का काम अलग होता है, जैसे स्टेट को मैनेज करना या साइड इफेक्ट्स देना। ठीक है, तो अभी जो हम एक हुक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज स्टेट हुक्स, राइट। सो यूज स्टेट हुक का काम क्या है? सबसे पहले मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है। अभी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये फाइल को मैं कट कर देता हूँ, app.js पे जाता हूँ और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी, ये देखो, ये आ गया हमारा एप्लीकेशन जो भी अभी हमने चेंजेस किए। अब देखो, यूज स्टेट हुक हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट यूज, अच्छा एक काम करते हैं, यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बटन बनाऊँ और उस बटन पे मैं क्लिक करूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो एक बेसिकली मैं काउंटर बनाना चाह रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो। तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x इक्वल टू 1, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, इसको एक मिनट, एक्चुअली मैं इसको ना ऑफ कर रहा हूँ। देखिए, ये मैंने ऑफ कर दिया। अभी यहाँ पे लेट x इक्वल टू 1। सो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रख दूँगा x, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जब भी हम HTML टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये हमें यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिखने लगेगी। ये देखो 1 यहाँ पे मुझे दिखने लगा। मैं बनाता हूँ एक बटन, राइट। क्या करता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बनाया बटन और बटन बना कर यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये प्लस का मैं बटन यहाँ पे बना दूँ। ओके, ये प्लस का मैंने बटन बनाया और ये देखो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं बटन को और एक डिप बना देता हूँ मैं इधर से और इस एक्स को ये वाली डिप के अंदर अपन ले लेते हैं, राइट। सो जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो 1 2 3 4 होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊंगा। ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊंगा और ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, राइट। सो ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ओके, अब इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन मैं ऐसे मान लीजिए मैंने कॉल कर दिया जाएगा, तो अब इस फंक्शन को मुझे बनाना भी पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन इंक्रीमेंट, राइट। और मैं कहता हूँ यहाँ पे x
प्लस इक्वल टू 1, राइट। एक अब एक काम करते हैं अपन, मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंसोल भी करता हूँ और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स, राइट, ये करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे कंसोल में जाके अगर हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, मैं प्लस पे बटन पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ एक हाई करके यहाँ पे मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, पता चलेगा हमारा फंक्शन कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो अभी देखो, जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। उसका रीजन देखो यहाँ पे एक्चुअली, ये देखो कंसोल में तो वैल्यू 1 की बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ये देखो कंसोल में वैल्यू बढ़ रही है बट यहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ रही है, राइट, नहीं बढ़ रही है ना। तो ऐसा इसलिए, अच्छा यहाँ पे एक बात और सीख लो कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया था, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर दिया था। तो यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, इस तरीके से कॉल करेंगे, ठीक है। और अच्छा अभी इस पे आते हैं कि ये कंसोल में बढ़ रही है बट ऐसे नहीं बढ़ रही है। तो आपने देखा ये हम स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये एक स्टेट हो गई, एक हमारी एक्स की स्टेट हो गई हमारे वेरिएबल की, उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए मैं ये सब हटाता हूँ, ठीक है, बाकी पूरा ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये करता हूँ मैं। और अब मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूँगा कॉन्स्ट। इसका देखो स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पे जो आपने ऐसे वेरिएबल लिया ना, यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल नहीं लेना। वेरिएबल इसके अंदर दो वैल्यू आती है। तो एक होता है आपका वेरिएबल और दूसरा होता है आपका फंक्शन। तो एक फंक्शन मैं कह देता हूँ सेट एक्स, ये दो वैल्यू ले ली मैंने। एक वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू है वो होती है फंक्शन, सॉरी जो पहले वाली वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल, और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी फंक्शन, राइट। सो यहाँ पे यूज स्टेट, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा ना वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ 0, ठीक है, तो इसके अंदर 0 लिखता हूँ और अभी मैं इसको इंक्रीमेंट को हटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एरर देगा फिर हमें। तो, तो ये देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, इधर पे 0 मिल रहा है, ये 0, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हाई, ठीक है, तो ये हाई जाके एक्स में स्टोर होगा और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू हाई दिखेगी, ये देखो हाई दिखेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। सो सेट एक्स जो फंक्शन है इसका काम क्या है, सेट एक्स का काम है एक्स की वैल्यू को अपडेट करना, राइट। सेट एक्स का काम क्या है, एक्स की वैल्यू को अपडेट करना, ओके। सो मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट नाम का, सॉरी सॉरी, एक ऑन क्लिक इवेंट ऑन क्लिक करता हूँ मैं, ऑन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑन क्लिक करने, जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन चलेगा सेट एक्स, राइट।
क्या चलेगा, सेट एक्स। और सेट एक्स फंक्शन चलेगा तो उसमें क्या होगा हमारा, सॉरी, एक एक फंक्शन चलेगा, तो उस फंक्शन को मैं एरो फंक्शन मान लो मैं बना लेता हूँ, इधर पे मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ये फंक्शन चलेगा एरो फंक्शन, ठीक है। और ये एरो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा सेट एक्स फंक्शन को रिटर्न, ठीक है। और इस सेट एक्स फंक्शन में क्या वैल्यू होगी, एक्स प्लस वन, राइट, ये होगी हमारी। चलो देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है। और ये देखो आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑन क्लिक जैसे ही फंक्शन होगा तो एक फंक्शन चलेगा एरो फंक्शन जो हमें रिटर्न देगा सेट एक्स फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो सेट एक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है रिटर्न में, और सेट एक्स फंक्शन के अंदर जो मैंने वैल्यू पास कर दी एक्स प्लस वन। तो ये सेट एक्स फंक्शन का काम क्या है, मैंने बताया था सेट एक्स फंक्शन का काम है कि इसके अंदर जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो एक्स के अंदर पास होगी। तो एक्स की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन टू होगी। फिर जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो फिर फंक्शन चलेगा, तो अब एक्स की वैल्यू वन हो गई थी तो फिर टू होगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखो, इस तरीके से, और अगर आप इस तरीके से देखो, अगर मैं ऐसे भी बता देता हूँ, मान लो आप ऐसे एक अलग से फंक्शन बना सकते हो। जैसे ये फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, अब ये फंक्शन को मैंने कॉल किया तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन इंक्रीमेंट। यहाँ पे हमने एक फंक्शन इंक्रीमेंट बनाया और ये किया, और मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या कहता हूँ, सेट एक्स फंक्शन को कॉल करेगा। सेट एक्स फंक्शन को एक काम करते हैं, इधर पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न सेट एक्स और एक्स प्लस वन, ठीक, ठीक है। तो जैसे ही इंक्रीमेंट फंक्शन चलेगा तो आपका कॉल होगा तो इंक्रीमेंट फंक्शन चलेगा, जो कि हमें सेट एक्स प्लस वन, सॉरी सेट एक्स प्लस, ये देखो 10 हो गया, 11 हो गया, काम कर रहा है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ये देखो 1 2 3 3 4 5 6 7, ओके। सो यूज स्टेट का काम क्या है, एक बार समझ लीजिए। यूज स्टेट का काम है स्टेट को मैनेज करना। तो स्टेट, स्टेट मतलब कि जैसे मान लो एक्स की कोई स्टेट है, वेरिएबल की कोई स्टेट है, उसकी स्टेट जो थी उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो यूज स्टेट की हेल्प से इसमें इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले में वेरिएबल होता है, दूसरे में फंक्शन होता है। इस फंक्शन का जो काम होता है वो फंक्शन, मतलब आप सेट एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं और एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो सेट एक्स फंक्शन का काम होता है एक्स फंक्शन को, एक्स वेरिएबल की अपडेट करना, ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे वो इस वैल्यू एक्स वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आई होप आपको यूज स्टेट समझ में आ गया होगा, राइट। अब जैसे मान लो मुझे एक डिक्रीमेंट भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यहाँ पे वाई और लिख दूंगा सेट वाई, और यहाँ पे कर दूंगा यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा वाई माइनस वन, ओके। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेके यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाई, राइट, ये मैंने वाई कर दिया इधर पे, ओके। सो अब मैं एक बटन और बना लेता हूँ यहाँ पर, और ये बटन मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे डिक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बनाना होगा। तो डिक्रीमेंट नाम का फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डी, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वाई, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वाई माइनस वन, ओके। ये हो जाएगा। ये हो जाने के बाद यहाँ पे ये देखो माइनस काम करता है हमारा, ये देखो माइनस की वैल्यू हो रही है। इसको यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये देखो इधर पे माइनस, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज स्टेट काम करता है।